नमस्कार। चलिए आज उस अदृश्य शक्ति को समझते हैं जो हमारे पूरे ब्रह्मांड को आकार देती है, और वो है गुरुत्वाकर्षण। ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत है जो सब कुछ एक दूसरे से बांधे रखती है, बड़े बड़े सितारों से लेकर जमीन पर हमारे कदमों तक। कभी सोचा है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो सारे ग्रहों को सूरज के चारों ओर घुमाती रहती है, या हमें हवा में उड़ने से रोके रखती है? बस आज हम इसी बड़ी पहेली को सुलझाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि गुरुत्वाकर्षण सिर्फ हमारी पृथ्वी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये तो पूरे ब्रह्मांड का कह सकते हैं कि एक बुनियादी नियम है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो गुरुत्वाकर्षण ब्रह्मांड में मौजूद किन्हीं भी दो चीजों के बीच का एक आपसी खिंचाव है। मतलब हर वो चीज जिसमें थोड़ा भी वजन है वो दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो गुरुत्वाकर्षण का खेल सिर्फ दो चीजों पर टिका है। एक तो द्रव्यमान, यानी कि कोई चीज कितनी भारी है, और दूसरा है दूरी। जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा और जितनी कम दूरी होगी, ये खिंचाव उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे पूरा ब्रह्मांड एक डांस कर रहा हो, जहां हर कोई एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है। और ये देखिए, ये वो कमाल का फॉर्मूला है जो इस पूरे खेल को कंट्रोल करता है। यहाँ F है गुरुत्वाकर्षण बल, M1 और M2 हैं उन दो चीजों का द्रव्यमान, और R है उनके बीच की दूरी। बस इसी एक छोटे से समीकरण से हम ग्रहों की चाल से लेकर चांद की गति तक सब कुछ समझ सकते हैं। ये तो जैसे ब्रह्मांड का कोड है जो गणित की भाषा में लिखा गया है। यह है हमारा G, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जरा इस नंबर को देखिए, कितना कितना छोटा है ये। और असल में यही वजह है कि हमें अपने आसपास की चीज़ों जैसे कि एक मेज़ या कुर्सी से कोई खिंचाव महसूस नहीं होता। उनका द्रव्यमान इतना कम होता है कि ये बल ना के बराबर हो जाता है। चलिए अब जरा ब्रह्मांड की सैर से वापस अपनी दुनिया पर आते हैं और देखते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण हमारी अपनी धरती पर कैसे काम करता है। अच्छा, यहाँ एक चीज़ है जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्यमान और भार, यानी मास और वेट। देखिए, किसी चीज़ का द्रव्यमान ये है कि उसके अंदर सामान कितना है, और ये कभी नहीं बदलता। लेकिन भार या वजन उस सामान पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण का खिंचाव है, और ये जगह बदलने पर बदल सकता है। तो किसी भी चीज का भार इस फॉर्मूले से पता चलता है, W = mg। यहां W हुआ भार, m है उस चीज का द्रव्यमान, और g है हमारी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, जो लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये वो रफ्तार है जिससे कोई भी चीज पृथ्वी की तरफ गिरती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी का वजन इस बात पर निर्भर करता है कि वो इस ग्रह पर है कहां। किसी पहाड़ की चोटी पर वजन थोड़ा सा कम हो जाएगा, और ध्रुवों पर थोड़ा ज्यादा। है ना दिलचस्प बात? अब ये समझने के लिए कि गुरुत्वाकर्षण चीजों की गति पर असर कैसे डालता है, हमें न्यूटन के गति के नियमों को समझना होगा। ये एक जरूरी टूलकिट है जो गिरते हुए सेब से लेकर चक्कर काटते ग्रहों तक हर चीज को समझने में मदद करता है। हम इन 3 नियमों पर नजर डालेंगे। पहला, चीजें अपनी जगह पर क्यों बनी रहती हैं। दूसरा, कोई बल उन्हें गति कैसे देता है। और तीसरा, हर एक्शन का एक रिएक्शन कैसे होता है। ये है जड़त्व का नियम, यानी लॉ ऑफ इनर्शिया। इसका सीधा सा मतलब है कि चीजें अपनी हालत में बदलाव का विरोध करती हैं। एक रुकी हुई गेंद तब तक नहीं हिलेगी जब तक उसे कोई ठोकर न मारे, और एक चलती हुई गेंद तब तक नहीं रुकेगी जब तक कोई चीज उसे रोक न दे। दूसरा नियम बताता है कि बल, द्रव्यमान और त्वरण आपस में F = ma फॉर्मूले से जुड़े हैं। जैसे इस स्लाइड पर जो उदाहरण है, 3 किलो की चीज को 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार देने के लिए 12 न्यूटन का बल चाहिए। साफ है, किसी भारी चीज को हिलाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और तीसरा नियम कि हर एक्शन के लिए एक बराबर और उल्टा रिएक्शन होता है। जैसे जब गाड़ी का टायर सड़क को पीछे की ओर धकेलता है, तो सड़क भी टायर को आगे की ओर धकेलती है। मतलब बल हमेशा जोड़े में काम करते हैं। ये एक दो तरफा लेनदेन है। तो चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारे नियम मिलकर ग्रहों की इस खूबसूरत और सटीक गति को कैसे अंजाम देते हैं। ये हैं केपलर के वो 3 नियम जो ग्रहों के इस ब्रह्मांडीय नृत्य यानी कॉस्मिक डांस को एकदम सही समझाते हैं। तो पहला नियम ये बताता है कि ग्रहों के रास्ते एकदम गोल नहीं होते, बल्कि थोड़े अंडाकार होते हैं, जिसे हम दीर्घवृत्त या इलिप्स कहते हैं। और सूरज भी ठीक बीच में नहीं, बल्कि एक तरफ होता है। इसी वजह से ग्रह कभी सूरज के पास होते हैं तो कभी उससे दूर।
ये नियम ग्रह के रफ्तार और सूरज से उसकी दूरी के बीच का एक बड़ा ही सुंदर रिश्ता दिखाता है। जब कोई ग्रह सूरज के पास आता है तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है और जैसे ही वो दूर जाता है वो धीमा हो जाता है। तीसरा नियम तो एक तरह की ब्रह्मांडीय घड़ी जैसा है। ये हमें बताता है कि किसी ग्रह का एक साल कितना लंबा होगा और ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो सूरज से कितना दूर है। जो ग्रह ज्यादा दूर है उनके साल भी ज्यादा लंबे होते हैं। तो आखिर में सब कुछ एक ही विचार से जुड़ जाता है। न्यूटन के नियम हो या केपलर के, ये सब एक ही कहानी कहते हैं कि वही एक शक्ति जो एक सेब को पेड़ से नीचे गिराती है, वही शक्ति पूरे के पूरे ग्रहों को सूरज के चारों ओर उनकी कक्षाओं में बांधे रखती है। तो अंत में ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि अगर गुरुत्वाकर्षण हर चीज को लगातार एक दूसरे की तरफ खींच रहा है तो ये ब्रह्मांड एक दूसरे में सिमट कर खत्म क्यों नहीं हो जाता? ये एक और बहुत बड़ी पहेली है जिसका जवाब शायद फिर कभी खोजा जाएगा।